और उसके बाद 15-20 फुट लंबे चौड़े शिखर के दायरे में मैंने एक विशेष प्रकार का रहस्यमय चमकीला प्रकाश देखा। उसके बाद एक विचित्र प्रकार से मुझे सरसराहट की अनुभूति हुई। उस चमकीले प्रकाश के भीतर एक ऐसी विचित्र वस्तु थी जो प्रतिक्षण अपना रंग और आकार बदल रही थी। एक क्षण के लिए उस विचित्र वस्तु के निकट जाने का विचार भी मेरे मन में हुआ, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। असहाय, भय और सुख कर मोह एक साथ तीनों मेरे मन को मथने लगे। इन सब से बेखबर वह साधक अपनी महासाधना और भैरवी के प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रयासरत था। उस मोहक गंध का वर्णन करना मेरे लिए दुष्कर है, जो जूही के फूलों जैसी खुशबू और गंदगी के ढेर की बदबू लिए एक साथ मेरी नाक में घुस रही थी। उस विलक्षण गंध में चंपा सी उग्र मादकता और परिजात सी सुखप्रद कोमलता थी। वह गंध बेतहार मोहक थी और असहनीय भी थी। काफी देर तक परस्पर विरोधी भावनाओं के इस झूले पर हिचकोले खाता मैं अपलक दृष्टि से उसकी तरफ देखता रह गया। यकायक यह छटपटाहट व हलचल सी थम गई। वह आकार प्रकार भी अदृश्य होने लगे। केवल प्रकाश की कोमल छटा रह गई थी। रात आधी गुजर गई थी। रुपहला चांद काफी ऊपर चढ़ाया था और चारों तरफ एक विचित्र सी नीरवता छाई हुई थी। वह साधक भी मेरी तरह ही इस प्रकार की अनुपम छटा को अपलक निहार रहा था। अंतर केवल इतना था, मैं उन्हें और वह आकाश को निहार रहे थे। कुछ समय के बाद वह प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि मैं उसे सहन न कर सका और अचेत होकर एक और लुढ़कता लुढ़कता बचा। जब मेरी आंखें पुनः खुली तो रात हो चुकी थी और वह साधक कह रहा था, चलो उठो, गुफा में लौट चलें। आंखें खोलने पर थोड़ी देर तक मेरी समझ में नहीं आया कि वह खो कहाँ गया था। शून्य दृष्टि से उस अघोरी की ताकत देखता रह गया था। दिन का प्रसंग याद आते ही मैंने भय मिश्रित दृष्टि से उसके सामने बर्फीली जमीन की ओर ताका, पर वहां डर या आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा, अब तक जो कुछ देखा क्या वह सपना था? मेरे मन की बात समझकर वह अघोरी हंसकर बोला, नहीं, वह सपना नहीं था। एकदम जागृत अवस्था में तुमने वह दुर्लभ दृश्य देखा था। मैंने घुटे स्वर में बोला, ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा सुना। एकदम दुनिया से बाहर का दृश्य लग रहा था वो। बिल्कुल ठीक। वह सिर हिलाकर मेरी बात का समर्थन करते हुए बोला, वह दृश्य वास्तव में इस दुनिया के बाहर का ही था। मैंने चौंक कर कहा, तो कोई क्या प्रेत लीला थी वह? पर ऐसी प्रेत लीला मैंने कभी पहले नहीं देखी और सुनी। वह प्रेत लीला भी नहीं थी। दिन में जो मैंने किया वो 3 आयाम वाले इस संसार के बाहर के थे। संभव है वे 4 या अधिक आयाम वाले तंत्र संसार के रहे हों। मैं समझा नहीं। मैंने उनसे विस्तार पूर्वक बतलाने का आग्रह किया। मुझे समझाते हुए वह बोले, हमारा यह संसार 3 आयाम का है। यहाँ की हर वस्तु लंबी, चौड़ी और मोटी होती है। इस संसार के प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु के 3 आयाम हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। 3 आयामी वस्तुओं को ही हम देख सकते हैं और अन्य इंद्रियों से उसका अनुभव भी कर सकते हैं। इस 3 आयाम वाले जगत में ऐसे बहुत से स्थान हैं जो 4थे आयाम की सीमा से मिलते हैं। उस हिम शिखर को ऐसा ही स्थान समझना चाहिए। ऐसे स्थान जहाँ 3 आयाम और 4 आयाम के संसार आपस में मिलते हैं, 4थे आयाम के प्राणियों के आवागमन के वे केंद्र बन जाते हैं। पर आश्चर्य की बात तो है कि वे 3 आयाम के प्राणियों को देख सुन सकते हैं। मगर हम लोगों ने तो उस स्थान पर 4थे आयाम के प्राणियों को देखा था, वह कैसे? मैंने पूछा। इसका रहस्य मैं आगे बतलाऊंगा। दूसरी आश्चर्य बात यह है कि 3 आयाम का प्राणी अगर किसी प्रकार उस सीमा को पार कर 4थे आयाम में चला जाए तो उस स्थान पर होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ सकती
और ना ही कभी 3 आयाम के जगत में वापसी आ सकती। थोड़ा रुककर अघोरी साधक के आगे कहने लगा, मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करूंगा, क्योंकि उसी पर तंत्र का सिद्धांत आधारित है। इतना कहकर उसने आदमी के चेहरे की 2 आकृतियां जमीन पर बनाई और उन्हें मेरे सामने रखते हुए बोले, इस आकृति के 2 ही आयाम हैं, लंबाई और चौड़ाई। अब कल्पना करो कि यह आदमी जीवित है। अब किस दिशा में देख रहा है यह? उत्तर की तरफ ना? ये दक्षिण की तरफ देख सकता है क्या? मैंने तुरंत प्रश्न किया। हाँ, क्यों नहीं देख सकता? पूर्व से पश्चिम की तरफ सिर घुमाकर। पर यह सिर घुमाएगा भी तो कैसे? इसके तो केवल 2 ही आयाम हैं। फिर यह सिर घुमा ही कैसे सकता है? अगर यह पश्चिम की तरफ देखना चाहे तो घड़ी की सुई की तरह यह गोलाकार में भी घूम सकता है। इस दिशा में यह उल्टा होकर दक्षिण की तरफ देख सकता है। यह कहकर उसने पलटकर दूसरा चित्र बना दिया। इस विवेचना का उद्देश्य क्या है? मैंने फिर प्रश्न किया। यह आदमी हमें नहीं देख सकता क्योंकि हम इस धरती की सतह के बाहर हैं। अब देखें, मैं अपनी उंगली इस पर रखता हूँ। यह कहकर साधक ने अपनी एक उंगली चित्र में चेहरे की आंखों के सामने रख दी। मेरी उंगली अब इसे दिखाई देती होगी या नहीं? हाँ, दिखाई तो देती होगी, लेकिन पूरी उंगली नहीं। कागज से बाहर उंगली का जो हिस्सा है वह उसे दिखता होगा। उसके आयामों के भीतर उंगली का जितना भाग है उतना ही उसे दिखता होगा, मैंने कहा। इतना सुनकर वह अघोरी हंसकर बोला, बहुत अच्छा, यही है मेरा सिद्धांत। उस हिम शिखर पर हमने जो भी देखा उसका कारण अत्यंत महत्व का है। हमारे नेत्र में भी 3 आयाम हैं। उनसे किसी भी हालत में 4 आयाम की वस्तु दिखाई नहीं दे सकती, पर अपनी दुनिया और वायवी संसार के मध्य के जीने से आवरण में जिस क्षण परमाणुओं के विस्फोट के फलस्वरूप एक छेद सा हो जाता है, उसी क्षण 4थे आयाम की हल्की झलक दिखलाई पड़ जाती है। पर इस बात को याद रखना चाहिए कि 3रे और 4थे आयाम की सीमा पर होने वाले विस्फोट निश्चित समय पर ही होते हैं और वातावरण में उसका प्रमाण कुछ ही समय तक रहता है। अगर उस प्रभाव के दौरान कोई भी प्राणी या वस्तु उसके प्रभाव वाले क्षेत्र में चली जाए तो हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगी। तो हम लोगों को कैसे वह दृश्य दिखाई पड़ा? उस समय मैंने पूछा। उन्होंने समझाते हुए कहा, हम लोग उस दृश्य को पूरा नहीं देख पा रहे थे। उसका ऐसा ही सूक्ष्म भाव हमारे संसार के जीने से आवरण का स्पर्श कर पा रहा था और हमें दिखाई पड़ रहा था। इस कारण तुम केवल साधना से उत्पन्न होने वाले तंत्र भैरवी को तो देख सके, लेकिन उसके आने के स्थान को ना देख सके। उनकी बात ठीक से मेरी समझ में ना आई। मैं उनका मुंह ताकता सा रह गया। उन्होंने जो वैज्ञानिक विवेचन किया था मेरी समझ से बाहर था। मैंने उठते हुए कहा, अच्छा, अब चलिए मुझे थोड़ा समझने का अवसर दीजिए। और हम गुफा में प्रवेश कर गए। यह कहना आवश्यक नहीं है कि भैरवी भी हमारे पीछे थी।